हेलो दोस्तों, मैं हूं मुग्धा। वेलकम टू इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट। आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगी फिल्म साइना के बारे में। श्रद्धा कपूर इस फिल्म की पहली चॉइस थी और उन्होंने ट्रेनिंग तक शुरू कर दी थी, मगर उन्हें बीच में डेंगू हो गया और उन्होंने अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि स्ट्रीट डांसर, बागी, साहो वगैरह को प्रायोरिटी दी। फिर बाद में परिणीति चोपड़ा ने साइना को ज्वाइन किया। 26 मार्च को थिएटर में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में फेल हुई और अब फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म में इसे लॉन्च किया गया है। डायरेक्टेड बाय अमोल गुप्ते, कहानी है अपने वतन हिंदुस्तान के लिए कई बड़ी ट्रॉफी, तमगे, मेडल जीत दर्ज करने वाली बैडमिंटन की सुप्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल की, जिसने बहुत छोटी सी उम्र में अपना बड़ा मुकाम हासिल किया। ये बायोपिक ड्रामा हमें साइना नेहवाल की बचपन, उनके करियर, उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव से रूबरू कराती है। बॉलीवुड में बायोपिक ड्रामाज या स्पोर्ट्स फिल्म का एक सेट पैटर्न होता है। सपने देखना, उन सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद, स्ट्रगल, फिर बीच बीच में नाकामयाबी के कारण हौसला खोना, पर आखिर में विजय हासिल कर लेना। ये फिल्म काफ़ी प्लेन और सिंपल तरह से इस ही पैटर्न को फॉलो करते हुए साइना की ज़िंदगी और उनकी वर्ल्ड नंबर 1 बनने के सफ़र को दर्शाती है। साइना एक बैडमिंटन लेजेंड है। उनके अचीवमेंट्स, उनके स्ट्रगल्स, उनका हार ना मानने वाला एटीट्यूड दुनिया में बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और नो डाउट्स दैट दिस फिल्म इज हाई ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ स्टोरी टेलिंग, मगर इस फिल्म में नवीनता, हैरत अंगेज और खास देखने को कुछ भी नहीं है। Best sports film according to me is Chak De India, and there is a reason why it still remains memorable. Each scene in Chak De India, from preparation to a fall down to rising up to having personal and professional conflicts, everything has nail-biting emotional wave and mind-blowing dialogues. But in Saina, the emotional attachment as well as the dialogues are not impressive at all. I mean, you understand what's happening on the screen, you sometimes feel a little bad, good or excited about the characters, but in no way you get emotionally won or emotionally attached to the story. और इसका बड़ा कारण ये है कि साइना की ज़िंदगी के बस सरफेस लेवल के किस्से और घटनाओं तक ही ये स्क्रिप्ट सीमित है। और परिणीति चोपड़ा, इसके बावजूद कि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मगर वो साइना नेहवाल की पर्सनालिटी और फिजिकल फीचर्स से काफ़ी अलग दिखती है, तो ये काफ़ी मिसकास्ट सा लगता है। MS धोनी में सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनालिटी ही धोनी जैसी लगती है, उनके खेलने का ढंग, बात करने का तरीका, सब कुछ। और ये बहुत बड़ा कारण था कि वो बायोपिक आज तक इतनी ज़्यादा फेमस है। फिल्म की शुरुआत साइना के 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स की जीत से होती है और हमें फ्लैशबैक में साइना के बचपन और बचपन से उनके माँ बाप का उनके पीछे मोटिवेशन और सपोर्ट दिखाया जाता है। द लिटिल साइना, played by नाइशा कौर भतोए, इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट अबाउट दिस मूवी। उनका खेलने का स्टाइल, एक्सप्रेशंस और यहाँ तक कि उनकी चाल ढाल भी काफ़ी ज़्यादा साइना नेहवाल जैसी लगती है। मेन प्रोटैगनिस्ट साइना के अलावा इस मूवी में और किसी भी कैरेक्टर को डेप्थ में देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली उनके पेरेंट्स, कोच, दोस्त, लव इंटरेस्ट के बारे में बस इतनी जानकारी है कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टारडम से आने वाली प्रॉब्लम्स, लव और वर्क लाइफ बैलेंस, सेल्फ डाउट, पेरेंटल सपोर्ट की वैल्यू और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स इस मूवी में पेश किए गए हैं। साइना नेहवाल की ज़िंदगी में कुछ कंट्रोवर्शियल एलिमेंट ज़्यादा नहीं है। जो कुछ उनके बारे में आप लोगों ने पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, यहाँ वहाँ से सुना हुआ है, वही सब कुछ एक तरह से कहानी के रूप में थोड़ा और ड्रामेटिक तरीके से अमोल गुप्ते ने प्रेजेंट किया है। इट्स डेफिनेटली नॉट अ बैड और बोरिंग मूवी, पर ये एक्सेप्शनल या ग्राउंड ब्रेकिंग बायोपिक और स्पोर्ट्स ड्रामा की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आ सकती। इट्स एन एवरेज मूवी अबाउट पैशन एंड डिटर्मिनेशन दैट कैन फिल अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी विद इन यू. While I was watching this movie, I didn't hate much things about it. At the same time, there was nothing that really caught my attention. In supporting roles, Manav Kaul and Meghna Malik are amazing. Even Parineeti Chopra is quite good in her part. When it comes to songs or background music, they are quite decent, but Main Parinda Kyun Banu stand out and it should definitely be on your gym or workout playlist for sure. You can stream Saina on Amazon Prime. Thanks a lot for watching this review.